नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपको अत्यधिक सावधान होने की आवश्यकता है। इस समय प्रेत आत्मा से शारीरिक संबंध बनेगा, हो जाइए सावधान। और जिस इंसान का प्रेत आत्मा से शारीरिक संबंध बनने लगता है, उसका खून पी पी करके शरीर सुखा देता है। इसलिए अभी देख लो, और जो उपाय बता रहा हूँ वह उपाय कर लो। और यह उपाय आपको चुपके से करना है, अन्यथा पूरी जीवन आपका तबाह और बर्बाद कर देगा, यहाँ तक कि जान भी ले सकता है। यह बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। जिस भी इंसान से प्रेत आत्मा का शारीरिक संबंध बनने लगता है, उस समय उन्हें एहसास तो नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि शरीर सूखने लगा है। उसका खून धीरे धीरे पीने लगता है और वह जीवन से उसका नरक तुल्य जीवन हो जाता है, और अंत में उन्हें जान भी गंवाना पड़ता है। इस समय आपकी कुंडली में इस समय प्रेत योग बन रहा है, इसलिए आपके साथ साथ अपने परिवार वालों को आपको ध्यान से रखना होगा। इस समय घर परिवार के किसी भी सदस्य के साथ ऐसा नुकसान हो सकता है। अगर किसी भी इंसान घर के किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो रहा है, वह किसी से बातचीत कम कर रहा है, किसी को कुछ बता नहीं रहा है, हर इंसान से रूखापन व्यवहार करता है, चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार करता है, और धीरे धीरे उसका शरीर अगर सूखते जा रहा है, तो समझ जाएं उसका प्रेत आत्मा से शारीरिक संबंध बनना शुरू हो गया है। आप देखेंगे कई बार वह लेट रात तक घर से बाहर रहेगा, बहुत देर बाद घर आएगा। ऐसे प्रेत आत्मा से शारीरिक संबंध बनना जीवन के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक और हानिकारक होता है। अंत में उन्हें जान भी गंवाना पड़ता है। और अगर आप कुछ सोचेंगे मैं तो घर में सोया ही रहता हूँ, या मेरे घर का सभी परिवार घर में ही रहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो यह आप भूल कर रहे हैं। यह प्रेत आत्मा से जो शारीरिक संबंध बनता है, यह घर तक पहुँच जाता है और घर के अंदर भी होता है, और किसी को पता भी नहीं चलता है। जिसके साथ होता है उसको महसूस होता है, लेकिन वह यह बात किसी को साथ शर्म के साथ बताता नहीं है, या तो डर के साथ नहीं बताता है। हालांकि यह बात सत्य भी है। अगर डर को छोड़ करके वह यह किसी को यह बात साझा कर देगा, किसी को यह बात बता देगा, तो उसी दिन उसका जान भी जा सकता है। यह बात जितना दिन तक गुप्त रखेगा उतना दिन तक ही उसके साथ सही है। हालांकि मैं आज आपको ऐसे अचूक उपाय भी बताऊंगा, जिससे वह जो प्रेत आत्मा शारीरिक संबंध करने वाला है, जो कर रहा है, बिना बताए ही आपको यह उपाय करना है, किसी के साथ साझा नहीं करना है, या गुप्त रूप से चुपके से यह उपाय कर लेना है। वह जो प्रेत आत्मा है वह छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, और जान में रक्षा हो जाएगा, और शरीर फिर से स्वस्थ होने लगेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर घर के किसी भी सदस्य के साथ होता है, तो यह बात किसी को भी पता नहीं चलता है। जिसके साथ हो रहा है उसको ही कुछ हद तक महसूस होता है, लेकिन उसको भी पूर्ण रूप से यह बात संदेह नहीं होता है कि मैं जिसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा हूँ वह कोई प्रेत आत्मा ही है। वह कोई, उसको लगता है कि यह मेरा जीवन साथी है, चाहे जिसके भी हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, प्रेमिका हो या प्रेमी हो, या फिर तो गांव समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गांव के भाभी के साथ संबंध बना रहे होते हैं। उनको लगता है यह वही भाभी है, लेकिन होता है बल्कि वह प्रेत आत्मा। उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय आपकी कुंडली में प्रेत योग का निर्माण हो रहा है, जिससे आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे चलकर मैं इस प्रेत आत्मा का सारा सच्चाई आपको बताने वाला हूँ, किस किस तरह से यह आपको बर्बाद कर रहा है, किस तरह से आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में दिक्कतें और अड़चनें आ रही है। आपके घर में सब एक दूसरे से गृह क्लेश हो रहा है, और सब बिखरा बिखरा सा हो गया है। आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि घर छोड़कर ही चले जाएं, पूरा घर को बर्बाद होने छोड़ देते हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते हैं। आपको ऐसा करना भी उचित नहीं है। आपको लगता है घर के सभी इंसान गलत हो गए हैं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। यह वह प्रेत आत्मा के शक्ति के कारण हो रहा है। वह नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुका है, जिसके वजह से आपके जीवन में इतनी परेशानी आ रही है। आपके पास रुपये पैसे धन टिकता नहीं है, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा खर्च करवा देता है। साथ ही आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह की दिक्कतें और अड़चनें और मुश्किलें आ रही है। आपके समाज में भी दुश्मन बढ़ते जा रहा है। अपने ही लोग आपका मान सम्मान नहीं कर रहा है। आप अपने ही लोगों की नज़र में झुकते जा रहे हैं। इस समय आपके जीवन काल में एक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप एक समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। उसका समाधान नहीं कर पाते हैं, तीसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। हालांकि आप निश्चिंत रहें,
आज अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया और ध्यान से देख लिया तो यह प्रेत आत्मा का किसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, कैसा कैसा वह गलती कर रहा है, कैसे कैसे आपके जीवन में परेशानी और नुकसान हो रहा है, कैसे कैसे आप परेशान हो रहे हैं, सारा सच्चाई बताऊंगा और उस प्रेत आत्मा से छुटकारा पाने का उपाय भी बताऊंगा। और यह उपाय एक रामबाण उपाय है। यह करना बहुत ही आसान है और बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसानी से कारगर होता है और जल्दी ही सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। घर में वृद्धि होने लगेगा, बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की करने लगेंगे, घर गृह में क्लेश जो था वह समाप्त होकर के घर में शांति होने लगेगा, रोजगार कारोबार व्यापार में जो अड़चने आ रही थी वह समाप्त हो जाएगा और घर में खुशियां आने लगेगी, हर क्षेत्र में तरक्की मिलने लगेगा, धन पैसा बचने लगेगा। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। दोस्तों मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और अपने जीवन में आप खुशियों को बरकरार रख सकें और जीवन के सभी समस्याओं को भी आप समाप्त कर सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। उसके पहले आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों इस समय आपके घर के ऊपर बुरी शक्तियां का वास हो चुका है, वह आपके घर को कई तरह से परेशान कर रहा है, कई तरह से नुकसान कर रहा है। इस समय आपको सावधान और सतर्क रहना होगा, अपने आसपास होने वाली सभी हरकतों को आपको ध्यान में रखना होगा। आप देखेंगे कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो आपके घर में कुछ न कुछ नकारात्मकता ही होता है। घर में अपने में ही भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दाम्पत्य जीवन पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में शांति आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप समझ जाएं आपके घर के ऊपर बुरी शक्तियां का वास हो चुका है। जब भी आप घर में सोएंगे, आप अकेले रहेंगे, आपको महसूस होगा घर में कोई ना कोई और भी है। आप जब सोएंगे आपको ऐसा महसूस होगा कोई तो है जो मुझे घूर रहा है, मुझे देख रहा है, ऐसा महसूस हो तो आप समझ जाएं आपके घर के ऊपर बुरी शक्तियां का वास हो चुका है। आपको सावधान होने की आवश्यकता आ चुकी है और आपको अब सही समय पर सही निर्णय लेकर के आपको सही उपाय भी करना होगा, अन्यथा आपको पछतावा करना होगा। लेकिन ध्यान रहे यह बात आपको किसी के साथ साझा नहीं करनी है, अन्यथा आपका जान भी जा सकता है, जान भी खतरे में पड़ सकता है। आज मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ यह उपाय आपको चुपके से कर लेना है, किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। अगर आप यह उपाय कर सकें तो बहुत ही आसान उपाय है, कर लें, आपके सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप यह उपाय नहीं करना चाहते हैं तो आप आसपास में जो भी मंत्री आदमी है, जो भी पंडित जी हैं, उनसे जाकर के अच्छा तावीज़ बनवा लें और तावीज़ भी पहन लें, आपका जान में रक्षा अवश्य मिल जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं जो उपाय बता रहा हूँ यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रमाणित उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों इस समय घर में आपको जब कभी अकेला रहते हैं आपको लगता है कोई ना कोई घर में चल रहा है, आपको कभी ना कभी चूड़ी का खनकार सुनाई दे सकता है, आपको पायल की आवाज़ सुनाई दे सकता है, आपको ऐसा महसूस होगा खिड़की से कोई हमें देख रहा है, खिड़की के पास कोई टहल रहा है, लेकिन जब भी आप देखेंगे तो बाहर कोई नहीं दिखाई देगा। आप घर में सोएंगे आपको लगेगा बाहर बरामदे में कोई ना कोई चल रहा है, या आपको लगेगा मुझे कोई ना कोई देख रहा है, घूर रहा है, लेकिन जब भी आप आँख खोल के देखेंगे तो आपको कोई नहीं दिखाई देगा। समझ जाएं आपके घर में बुरी शक्तियों का वास हो चुका है, उससे छुटकारा पाने का समय आ चुका है। अब जो बातें बता रहा हूँ बड़े ही आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा इंसान है, कोई भी ऐसा सदस्य है जिससे हमेशा सबसे रूखापन व्यवहार में बात करता है, सबसे चिड़चिड़ा व्यवहार में बात करता है, आप अच्छे भी बोलें तो उन्हें बुरा ही लग जाता है, उनको कितना भी दवाई खिला रहे हैं दवाई का असर नहीं हो रहा है और धीरे धीरे शरीर उसका सूखता जा रहा है, तो समझ जाएं उसके साथ कोई ना कोई बुरी शक्तियाँ शारीरिक संबंध बना रहा है, प्रेत आत्मा शारीरिक संबंध बना रहा है और वह किसी के साथ वह बात साझा नहीं कर पा रहा है, किसी को बता नहीं पा रहा है। और अगर वह यह बात किसी को बता देगा तो उसका जान भी जा सकता है। उन्हें महसूस नहीं होता है, उन्हें लगता है जो भी उसका जीवन साथी है, प्रेमिका है या पत्नी है या पति है, स्त्री के साथ भी ऐसा होता है। इसलिए अगर पति भी है तो उन्हें लगता है मेरा पति ही मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता है प्रेत आत्मा। कई बार प्रेत आत्मा जो होता है वह क्या करता है कि जिस भी स्त्री के साथ संबंध बनाना होता है वह उसके पति को
बेहोश करके उसे बिस्तर से नीचे रख देता है और उस स्त्री का मति मार करके उसका पति का रूप धारण करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। और अगर वह महिला गर्भवती है तो उसका बच्चा खराब भी हो सकता है। और कई बार पुरुष ऐसे होते हैं जो कुछ स्त्री प्रेत आत्मा होती है जो उसके पत्नी को बेहोश होकर नीचे रख देती है और पत्नी की जगह पर वह पत्नी के रूप धारण करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और उसका हवस का भूख मिटता नहीं है और वह उसके साथ जान के ऊपर खतरा बना हुआ रहता है। और जब पुरुष को यह बात पता चल जाता है कि यह प्रेत आत्मा है तो चाह करके भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाता है। यहाँ तक कि प्रेत आत्मा उसे रुपये पैसे धन भी दे सकता है उसे खुश करने के लिए और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। और वह पुरुष अगर उससे दूर जाने की कोशिश करेगा तो उसका जान भी ले सकता है। ऐसी घटना कई बार मेरे पास आया है। कई बार लोग आके शिकायत करते हैं कि गुरुदेव कि मेरी पत्नी को तो प्रेत आत्मा शारीरिक संबंध बनाता है, कई बार तो घर से किडनैप करके ले जाता है और 7-8 दिन बाद उसे किसी पोखर या तालाब से ढूंढ के लाते हैं और उसके साथ नीचे ब्लीडिंग हुआ रहता है। तो इस बात का आपको संकेत मिले तो आपको ध्यान रखना है। अब जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। पहले बात, आपके घर के आसपास कोई पंडित जी है, अगर ऐसा संकेत आपको मिल रहा है तो घर को आप बंधवा लें। घर को बांधा भी जाता है तंत्र मंत्र से तो कोई भी बुरी शक्तियाँ आपके घर में वास नहीं होगा। हालांकि आज मैं एक ऐसा अचूक उपाय भी आपको बताने वाला हूँ। यह उपाय अगर आप घर में कर ले तो कोई भी बुरी शक्तियाँ या कोई भी प्रेत आत्मा आपके घर के आसपास नहीं भटकेगा, आपके घर से दूर ही भागेगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली प्रेत आत्मा क्यों ना हो। और जिस इंसान के पीछे वह पड़ चुका है उसका भी उपाय बताऊंगा, उसका भी जीवन से उसको छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही साथ उसका जीवन स्वस्थ भी होना शुरू हो जाएगा। उनको मानसिक तनाव हो रहा है तो वह भी सही हो जाएगा। इस समय प्रेत आत्मा आपका कई तरह से आपको परेशान कर रहा है, आपको मानसिक रूप से पीड़ित कर रहा है, आपको शारीरिक रूप से पीड़ित कर रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति पर नजर डाल रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होते जा रहा है, आपके पास रुपए पैसे धन की तंगी हो रही है। घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बराबर शारीरिक कष्टों और रोग और बीमारी से ग्रसित रहता है। उसका एक स्वास्थ्य ठीक करते हैं, दूसरा बीमार पड़ता है, उसको ठीक करते हैं, तीसरा बीमार पड़ता है। ऐसे चीज़ों में आपका धन हानि हो रहा है और आप परेशान हो रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, आज का वीडियो आपको आखिरी तक देखना है। इसके बाद आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय आपको मिल जाएगा और सभी चीज़ों से आपको हर प्रकार के दुख और संकट से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन के सभी बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना भी पूर्ण होने लगेगा। क्योंकि आपकी राशि के जातकों का हमेशा ही राज्यों का निर्माण बना रहता है, लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती है जिसके वजह से आपके जीवन में आपके भाग्य और आपका किस्मत का आपको सहयोग नहीं मिल पाता है और आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक दुख और परेशानी आते रहती है और आप परेशान रहते हैं। बस आपको मैं कुछ गलतियां करने से मना करूंगा, वह गलतियां आज से आपको नहीं करनी है, कुछ सावधानियां बरतनी है। और जो उपाय बताऊंगा यह उपाय बहुत ही सरल और आसान उपाय है। यह उपाय आपको करना है, आप देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। जिस भी इंसान के साथ या जिस भी स्त्री के साथ यह प्रेत आत्मा शारीरिक संबंध बनाता है उसका धीरे धीरे शरीर सूखने लगता है, उसका खून पीने लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कोई पुरुष बाहर जाता है, किसी काम के सिलसिले में जाता है और उस पुरुष के रूप में धारण करके प्रेत आत्मा उसके पत्नी के पास चले जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है और उसके जान के खतरा बना हुआ रहता है। इसी स्थिति में आपको सावधान रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि वह स्त्री किसी को बता भी नहीं पाता है और उसके साथ इतना हद तक मुसीबत आता है वह संभालने के लिए काबिल नहीं रहती है, फिर भी वह जीती है। ऐसा इंसानों को जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज जो उपाय बताने जा रहा हूँ इसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। पहली बात, जो चीज़ें आपको बताया हूँ, जो संकेत बताया हूँ, ऐसे संकेत आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए आपके घर में बुरी शक्तियों का वास हो चुका है। अगर घर का कोई सदस्य अपने आप सूखता जा रहा है, दवाई का असर नहीं हो रहा है, किसी से अच्छे से वार्तालाप नहीं करता है, हर किसी से टेढ़ा बात करता है, हर किसी से रूखापन वाला व्यवहार करता है, सभी से गुस्से भरा बात करता है, तो समझ जाएं उसके ऊपर प्रेत आत्मा का शक्ति का वास हो चुका है। अगर घर में आप सोते हैं, आपको महसूस हो कोई ना कोई और घर में है, या आपको ऐसा लगे कोई हमको घूर रहा है, या आपको लगे खिड़की के पास कोई हमें देख रहा है, या खिड़की के पास कोई ना कोई है, या आपको ऐसा लगे घर में कहीं पायल का आवाज़ सुनाई दे, या फिर तो आपको चूड़ी का खनकार सुनाई दे, या आप कोई भी सामान अच्छे से याद करके कहीं पर रखते हैं और वह सामान अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है, आपको बहुत ढूंढने के पश्चात भी नहीं मिलता है, बाद में कुछ दिन बाद आपको कहीं और अपने ही मिल जाता है। ऐसा बार बार आपके घर में अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाएं आपके घर में प्रेत आत्मा का शक्ति का वास हो चुका है। जहाँ तहाँ आप ना चाहते हुए भी आपको सफाई करने के पश्चात भी घर में गंदगी फैल जाता है,
तो समझ जाएं आपके घर में बुरी शक्तियों का वास हो चुका है और वह आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालने का प्रयास कर रहा है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को नष्ट की ओर ले जा रहा है। इसे सही समय पर सावधान होने की आवश्यकता है और सही समय पर उपाय करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, आज मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ इसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। ऐसी परिस्थिति जब भी घर में हो तो प्रत्येक दिन आपको शाम के समय, संध्या के समय घर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर दीपक ना हो तो धूप बत्ती या अगरबत्ती से आपको सांझ के समय अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता का वास होता है और नकारात्मकता घर से बाहर जाती है। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, आपको सुबह प्रत्येक दिन आपको घर में हनुमान चालीसा आप खुद भी पढ़ सकते हैं या मोबाइल फ़ोन से चला भी सकते हैं। अगर ना हो तो मोबाइल स्पीकर हो तो उसमें बजाएं और फुल वॉल्यूम करके बजाना है। इससे घर के जो भी प्रेत आत्मा होगा, बुरी शक्तियाँ होगा, वह खुद ही घर से बाहर चले जाएगा। अगली बात, आपको एक सावधानी बरतना है कि भूल से भी आपको रात्रि में सोते समय बिना हाथ पैर धोए आपको नहीं सोना है। कहीं भी सोएंगे तो हाथ पैर धो के ही सोएं। आपको ऐसे ही बिना हाथ पैर धोए नहीं सोना है। इससे भी आपके ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगली बात, इस समय आपको महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है कि इस समय अगर आप पुराने वस्त्र को घर से बाहर फेंकते हैं तो बिना पानी में डुबाए आपको बाहर नहीं फेंकना है। अगर पुराना हो गया, फेंकना ही तो है, तो एक बार उसे पानी में डुबा कर ही बाहर फेंकें। इस बात का ध्यान देना होगा। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस उपाय को आपको अवश्य ही करना है। आज से ही करें। आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भी बुरी शक्तियाँ हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको शनिवार के दिन संध्या के समय आपको घर के मुख्य द्वार पर अग्नि जलाना है। उसमें 7 कपूर और 7 लौंग आपको डालना है और उसका आग इस प्रकार जलाना है कि उसका धुआं आपके घर के अंदर जाए। और आग ना हो, सिर्फ धुआं भी हो तो काफ़ी है। उसका धुआं आपके घर के अंदर तक जानी चाहिए। घर से सभी प्रकार का नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगा। जो भी प्रेत शक्ति है वह भी दूर हो जाएगा। अगले दिन आपको क्या करना है कि आपको 1 कटोरी गंगा जल लेना है। बाजार में गंगा जल बड़े ही आसानी से मिल जाता है। और गंगा जल ना मिले तो आपको गाय का गोमूत्र लेना है और उसे आपको 1 कटोरी में लेकर के आम के पत्ते से घर के कोने कोने में छिड़काव करना है। गंगा जल का भी छिड़काव कर सकते हैं या गोमूत्र का भी छिड़काव आप कर सकते हैं। लेकिन छिड़काव करते समय आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है या फिर तो गायत्री मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। आपको छिड़काव करना है घर के कोने कोने में। इसके बाद आप देखेंगे घर के जितनी भी प्रेत शक्तियाँ हैं, प्रेत आत्मा की शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। इसके बाद घर के बाहर भी आपको छिड़काव कर देना है। इससे कोई भी बुरी शक्तियाँ आपके घर में वास नहीं होगा। अब मैं आपके घर के रक्षा के लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना है। आपको एक रक्षा सूत्र लेना है, काला धागा लेना है। आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं। और इसको लेकर के आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाने के बाद आपको हनुमान जी के बाएं चरणों में उस रक्षा सूत्र को रख देना है। आपको 1 पान का पत्ता और आपको 5-6 कपूर भी लेके जाना है और ले आकर के आपको पान के पत्ते के ऊपर कपूर को जलाना है। उसके बाद जलाने के पश्चात आपको हनुमान चालीसा का 21 बार पाठ करना है। 21 बार पाठ करने के बाद एक बार आपको सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद उस रक्षा सूत्र में हनुमान जी के बाएं चरणों का और हनुमान जी के गदे का सिंदूर अच्छे से लगा लेना है। और पान के पत्ता के ऊपर जो कपूर जलेगा उसमें से थोड़ा राख बचेगा या जो भी बचे उसको भी थोड़ा सा उस धागा में लगा देना है। उसके बाद उस धागा में 21 गांठें आपको लगानी है। दोनों धागा में 21 गांठें लगा लेनी है। उसके बाद आपको घर में ला करके मुख्य द्वार पर उसे बांध देना है या कहीं पर भी टांग देना है। इसके वजह से आपके घर में कोई भी बुरी शक्तियाँ का वास नहीं होगा, कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। घर में जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं सब शीघ्र ही बाहर हो जाएगा। और आपके घर में कोई शत्रु भी आपके घर के ऊपर अगर बुरी नज़र डालने का प्रयास करेगा तो वह शीघ्र ही नाश हो जाएगा। आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक रक्षा सूत्र आपको घर के मुख्य द्वार पर बांध देना है और एक रक्षा सूत्र घर के जो सदस्य है जो बार बार बीमार पड़ते रहता है, जिसका शरीर सूखते जा रहा है और वह किसी को बता नहीं पा रहा है, पूछने के पश्चात बोलता है कोई समस्या नहीं है, तो एक धागा उसके गले में या दाहिने बाह में उसको धारण कर देना है, पहना देना है। उसके बाद उसके ऊपर कोई भी बुरी शक्तियाँ जो भी वास है उससे छुटकारा मिल जाएगा। पहले तो वह इस चीज़ को पहनना ही नहीं चाहेगा, बहुत मुश्किल से आपको पहनाना है। जैसे ही इस चीज़ को वह देखेगा आपसे दूर भागेगा, इसको पहनना नहीं चाहेगा, आपको ज़बरदस्ती उन्हें पहनाना है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर पहना देंगे तो उसके ऊपर जो भी बुरी शक्तियाँ का वास है उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा और जीवन में सुखी संपन्न रहने लगेगा, शरीर भी उसका स्वास्थ्य हो जाएगा। अगली बार जब भी सोए तो उसको बोले कि सोते समय अगर फिर भी दिक्कतें हो तो सोते समय सर के पास
हनुमान चालीसा रख के सोए, या फिर तो भागवत गीता, या फिर तो रामायण सर्प के पास रख के ही सोए, उसके सभी समस्याओं का समस्या शीघ्र ही दूर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।